वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर के कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जो कि याद रखिएगा आपकी हॉर्टिकल्चर की जो भी यहाँ पर कॉम्पिटिशन एग्जाम है उनके रिसेंट पेपर में ये क्वेश्चंस आपको ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। इसलिए याद रखिएगा आगे आने वाले जितनी भी यहाँ पर एंट्रेंस एग्जाम या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें भी ये क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और सभी क्वेश्चंस को एक बार आप भी यहाँ पर कमेंट कर सकते हो। साथ साथ जैसे ही यहाँ पर क्वेश्चंस चलेंगे इसके साथ साथ आप भी लाइव कमेंट कर सकते हो, ताकि आपको भी यहाँ पर प्रैक्टिस होती रहे और क्वेश्चंस आपको लर्न होती रहे। ठीक है, तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले जो भी यहाँ पर नई स्टूडेंट है, अगर आप डेली क्लासेस लेना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास के बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दे, ताकि आने वाले जितनी भी यहाँ पर क्लासेज है वो आपको नोट के साथ साथ मिलते रहे। ठीक है, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायमंड ब्लैक मॉथ या फिर जिसे आप बेक मॉथ भी बोलते हो, ठीक है, तो ये किसका गंभीर नासी कीट है? ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, जिसे आप एक और नाम से जानते होंगे DBM। ठीक है, तो अब ये बताइए कि जो DBM है, डायमंड ब्लैक मॉथ है, ये किसका नासी कीट है? ऑप्शंस आपके सामने है, मटर, लौकी, बैंगन या फिर फूल गोभी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ये हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि याद रखिएगा जो डायमंड ब्लैक मॉथ है ये सबसे ज़्यादा जो अटैक करता है, मतलब सबसे ज़्यादा जिस फसल को ये नुकसान पहुँचाता है वो कौन सी फसल होती है? याद रखिएगा वो होती है कॉलीफ्लावर। याद रखिएगा फूल गोभी। इसका कुल कौन सा होता है ये तो आप सभी को पता ही होना चाहिए, क्रूसीफेरी। कौन सा होता है? क्रूसीफेरी। अगर मान लीजिए आपको ऑप्शन में क्रूसीफेरी मतलब कुलों से संबंधित पूछा जाता है कि डायमंड ब्लैक मॉथ किस कुल को सबसे ज़्यादा अटैक करता है, प्रभावित करता है, तब आप बता सकते हो क्रूसीफेरी। जितनी भी जो फसलें होती है उनको ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि भिंडी की कौन सी किस्म पित्त सिरा मोजेक विषाणु से प्रतिरोधी है? मतलब याद रखिएगा, अब यहाँ पर प्रतिरोधी एक वर्ड यूज़ किया गया है, इसका मीन्स क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, इसके बाद में इस क्वेश्चन को हाईलाइट करेंगे। ठीक है, तो प्रतिरोधी का मतलब ऐसा होता है कि मान लीजिए कुछ वेराइटीज़ ऐसी होती है जिनमें सबसे ज़्यादा रोग लगता है, ठीक है, लेकिन कुछ वेराइटीज़ ऐसे भी डेवलप की जा चुकी है आजकल साइंटिफिक तरीके से, बायोटेक्नोलॉजी या फिर अदर जिन्स की सहायता से, जिससे क्या होता है कि वो रोग उन वेराइटीज़ पर अटैक नहीं कर पाता है। अगर अटैक भी करता है तो नाम मात्र के बराबर ही वो उनको डैमेज कर पाता है, उनका लॉस कर पाता है। तो यहाँ पर उन्हीं किस्मों के बारे में हम बात कर रहे हैं, उन्हीं वेराइटीज़ की हम बात कर रहे हैं जिनमें क्या होता है, जो कि प्रतिरोधी है, मतलब उनमें वो रोग होता ही नहीं है, अगर होता है तो नाम मात्र के बराबर होता है। ठीक है, तो वही आपको बताना है। याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपका ऑलरेडी पूछा जा चुका है। ठीक है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एक तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाता है कि भिंडी का सबसे खतरनाक, ठीक है, जो रैंडम डिजीज़ है वो कौन सी है? तो वो होता है, याद रखिए, येलो वेन मोजेक वायरस। कौन सा होता है? येलो वेन मोजेक वायरस, याद रखिएगा। इसके अलावा अगर आपको पूछा जाता है प्रतिरोधी, तो याद रखिए ये जितनी भी यहाँ पर वेराइटीज़ लिखी हुई है, जैसे कि अर्का अनामिका, वर्षा उपहार, पंजाब पद्मिनी, ये सभी क्या होती है? याद रखिए येलो वेन मोजेक वायरस के प्रतिरोधी होती है, मतलब इनमें ये रोग नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और यहाँ से एक सीधा क्वेश्चन भी पूछा आता है कि वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है? कई बार आपको क्वेश्चन पूछा गया कि वर्षा उपहार किसकी वैरायटी है, तो याद रखिएगा वर्षा उपहार ये भिंडी की वैरायटी है। किसकी है? भिंडी की वैरायटी है। बाकी इन सभी को भी आप याद रखिए, अर्का अनामिका और पंजाब पद्मिनी भी भिंडी की ही वैरायटी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि खीरा की F1 संकर किस्म कौन सी है? F1 मतलब हाइब्रिड यहाँ पर वेराइटी पूछी गई है। जब याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए ये नर है, नर गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, ये दोनों के आपस में जब क्रॉस करवाया जाता है तो ये जो यहाँ पर संकर प्राप्त होता है इसी को हम कहते हैं, याद रखिए, F1 संकर। ठीक है, तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछा गया है कि इस F1 संकर से जिस वेराइटी को रिलीज़ किया गया था, जिसे प्राप्त किया गया था, वो वेराइटी कौन सी है? ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद में हम राइट आंसर जानेंगे। पूसा संयोग, पूसा नवीन, पूसा संदेश या फिर पूसा मेघदूत। चलिए आज का ये आपका क्वेश्चन रहेगा और इसका आप सभी को डायरेक्ट कमेंट करना है, लाइव कमेंट नहीं करना है। डायरेक्ट कमेंट करके इसका राइट आंसर आप बताओगे कि खीरा की F1 जो संकर वेराइटी है ये कौन सी है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक हम ऑलरेडी मतलब और क्वेश्चंस को यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि बहुपूर्णता किस में पाई जाती है? बहुपूर्णता का मतलब याद रखिएगा पॉली एम्ब्रायोनी। क्या कहते हैं इसे हम?
पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति भी हम इसे कहते हैं। इसका मतलब होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे, इसके बाद में क्वेश्चन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो पॉली एम्ब्रायोनिक का मतलब ये होता है कि कुछ बीज ऐसे होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा, कुछ बीज ऐसे होते हैं जिनसे केवल जब उनको ग्रो किया जाता है, जब इनका जर्मिनेशन होता है, तो मात्र एक पौधा ही इनसे प्राप्त होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी बीज होते हैं कुछ, ठीक है, जिनसे क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक बीज हमने बोया है, लेकिन इस बीज से क्या होगा, एक तो पौधा निकलेगा ही, लेकिन इसके साथ साथ याद रखिएगा 2 से 3 पौधे भी इससे निकल जाएंगे। मतलब एक से अधिक क्या होते हैं, एक से अधिक इससे पौधे उत्पन्न होते हैं। तो इस स्थिति को ही हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, बहुभ्रूणता कहते हैं। तो अब ये बताइए कि बहुभ्रूणता की जो स्थिति है वो किन किन में पाई जाती है या फिर किस में पाई जाती है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आम, निम्बवर्गीय प्रजाति, जामुन, या फिर उपयुक्त सभी, या फिर ये सभी। तो याद रखिए, अगर आपको पूछा आता है बहुभ्रूणता, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। क्योंकि याद रखिएगा आम में भी ये स्थिति पाई जाती है। नींबू वर्गीय जो प्रजाति है, जैसे कि मान लीजिए नींबू है, ठीक है, संतरा है, मैंडेरिन है, किन्नो है, ये सभी क्या होते हैं, नींबू वर्गीय के अंतर्गत ही आते हैं। पमेलो है, ये सभी क्या होते हैं। लेकिन याद रखिएगा पमेलो एकमात्र ऐसा है जो क्या है, एकल वर्णीय है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं नींबू वर्गीय वो सभी क्या है, बहुवर्णीय है, ओके। और जामुन भी क्या होता है, याद रखिएगा, पॉली एम्ब्रायोनिक स्थिति वाला ही होता है। तो याद रखेंगे बहुवर्णता किस किस में पाई जाती है, आम, नींबू और जामुन, आम, नींबू और जामुन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे कि पुराने अनुउत्पादक पौधों को उत्पादक पौधों में किस विधि के द्वारा बदला जा सकता है। मतलब याद रखिएगा, कुछ ऐसे प्लांट हो जाते हैं, आपने जब भी मान लीजिए कोई बगीचा देखा होगा तो उसमें आपने कई तरह के प्लांट देखे होंगे, कई तरीके के पौधे देखे होंगे, और उनमें से आपने ऐसे भी प्लांट को नोटिस किया होगा जो क्या होते हैं, याद रखिए, जिनमें या तो फल लगेंगे ही नहीं या फिर जिनमें फ्लावरिंग वगैरह नहीं होती है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा ज़्यादातर ऐसा जब होता है तब वो प्लांट अपनी एज को कंप्लीट कर लेता है, मतलब लगभग वो अपनी जितनी भी उसकी लिमिट है एज की, वो उनको पार कर लेता है, तब ऐसी जर्जर स्थिति आ जाती है। जैसे कि मनुष्य की बात करेंगे तो वो बुढ़ापे की स्थिति आ जाती है। उसी टाइप में याद रखिएगा प्लांट भी क्या होता है, लास्ट में अनुत्पादक हो जाते हैं, मतलब किसी भी प्रकार का वो प्रोडक्शन नहीं देते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, याद रखिएगा, उन पर कर देंगे हम टॉप वर्किंग। क्या करेंगे, उस पर हम टॉप वर्किंग कर देंगे। अब इससे क्या होगा, याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए कोई प्लांट है तो इसे हम कट कर देंगे तो ये दोबारा से ग्रोथ करेगा। अगर दोबारा से ग्रोथ करेगा तो क्या होगा, ये दोबारा से फल देगा, मतलब ये दोबारा से प्रोडक्शन देगा। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, याद रखिएगा, टॉप वर्किंग कहते हैं। मतलब याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। क्योंकि टॉप वर्किंग के द्वारा हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, जो पुराने पौधे होते हैं उनको हम नया या फिर एक आर्टिफिशियल तरीके से हम क्या कर देते हैं, उत्पादक में चेंज कर लेते हैं, उसमें बदल देते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि नींबू में माइक्रो ग्राफ्टिंग विधि द्वारा तैयार पौधे से मुक्त होते हैं। मतलब यहाँ पर डैश दे रखा है तो इसको आपको फिल करना है। आपने देखा होगा एक इस टाइप के भी क्वेश्चंस कई बार पूछ लिया जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो यहाँ पर आपको ये पहचाना है कि माइक्रो ग्राफ्टिंग की विधि के द्वारा जब पौधों को तैयार किया जाता है, या फिर माइक्रो ग्राफ्टिंग तकनीक का कब इस्तेमाल किया जाता है, विषाणुओं से बचाने के लिए, फफूंद से बचाने के लिए, जीवाणु से बचाने के लिए, फिर सूत्रकृमियों से बचाने के लिए। सूत्रकृमि को आप याद रखिए निमेटोड भी कहते हैं, ये तो सभी को पता ही होगा। तो अब यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर पूछा गया है कि नींबू में माइक्रो ग्राफ्टिंग विधि का प्रयोग कब किया जाता है, या फिर ऐसे जो पौधे इससे तैयार किए जाते हैं इस विधि के द्वारा वो किससे फ्री होते हैं, क्या विषाणु से, क्या फफूंद से, क्या जीवाणु से, या फिर क्या सूत्रकृमि से। तो याद रखिए अगर हम बात करेंगे माइक्रो ग्राफ्टिंग विधि की तो इससे जो तैयार पौधे होंगे वो वायरस रहित होंगे। अर्थात इस विधि का तब प्रयोग किया जाता है जब मान लीजिए कोई ऐसा प्लांट है जो वायरस से ग्रसित है, ठीक है, वायरस से ग्रसित है, और इससे हम क्या करना है, एक नया प्लांट तैयार करना है, तब हम किस विधि का यूज़ करेंगे, माइक्रो ग्राफ्टिंग विधि का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी क्वेश्चन यहाँ से आपको कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसको विशेष तौर पर ध्यान रखें कि फ्लेम पिलिंग किस में की जाती है, गाजर में, मटर में, प्याज में, या फिर आलू में। तो याद रखिएगा अगर आपको पूछा था है फ्लेम पिलिंग, सबसे पहले तो ये तरीका किसका होता है, तो याद रखिए ये होता है छीलने का तरीका।
क्या होता है? फ्लेम पिलिंग। पिलिंग का यहाँ पर मतलब होता है छीलना। कोई जैसे कि मान लीजिए आलू है, टमाटर है, प्याज है, तो इनका क्या कहते हैं, जो ऊपर का जो छिलका होता है इसको हटाया जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभी का आप हाथों से हटा लोगे, ऐसा तो संभव है नहीं। तो ऐसे क्या करते हैं, याद रखिए, अलग अलग जो भी यहाँ पर क्या होती है, सब्जियाँ होती है, उनको छीलने के लिए हम क्या करते हैं, अलग अलग विधियों का यूज़ करते हैं। तो उन्हीं विधियों में से एक विधि है, याद रखिए, फ्लेम पिलिंग। फ्लेम का मतलब आप जानते हो, भाप या फिर वाष्प आप जिसे बोल सकते हो। तो भाप से उसे गर्म किया जाता है। ऐसे कौन सा फसल है या फिर सब्जी है? ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिए, अगर हम बात करेंगे फ्लेम पिलिंग, तो फ्लेम पिलिंग जो की जाती है यह विधि प्याज में अपनाई जाती है। मतलब प्याज को छीलने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ्लेम पिलिंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? सी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन में रहेगा कि सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है ब्राइन घोल में, सिरप में, सिरके में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, डिब्बाबंदी अर्थात कैनिंग। कैनिंग के फादर किसे बोला जाता है? निकोलस एपट को कैनिंग के फादर बोले जाते हैं। ठीक है, डिब्बाबंदी वह प्रोसेस होती है जिसमें क्या किया जाता है, जैसे कि मान लीजिए कोई भी फल या सब्जी है, उसको लंबे समय तक संरक्षित किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। ठीक है, डिब्बाबंदी कौन सी की विधि होती है? वह विधि जिसमें फल व सब्जियों को लंबे समय तक संरक्षित रखा जाता है, उसे हम डिब्बाबंदी कहते हैं। डिब्बाबंदी के फादर निकोलस एपट को बोला जाता है। डिब्बाबंदी अगर बात करेंगे सब्जियों में सबसे ज़्यादा किस में की जाती है, तो मटर में ये सबसे ज़्यादा की जाती है। किस में की जाती है सबसे ज़्यादा? मटर में ये की जाती है। अब आते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर कि सब्जियों की डिब्बाबंदी किस घोल में की जाती है। मतलब जब हम याद रखिएगा डिब्बों में इन्हें भरते हैं, तो जो सॉल्यूशन भरा जाता है, जो घोल भरा जाता है, ये किस प्रकार का होता है? क्या सिरके का होता है, क्या सिरप का होता है, क्या ब्राइन घोल होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो यहाँ पर याद रखिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन, ब्राइन घोल। अब आप बोलोगे सर ये ब्राइन घोल होता क्या है, तो याद रखिएगा, नमक का घोल ही ब्राइन सॉल्यूशन या ब्राइन घोल कहलाता है। याद रखिएगा, नमक का घोल ही क्या कहलाता है? ब्राइन घोल कहलाता है। नमक का घोल ब्राइन घोल कहलाता है, जिसमें मुख्यतः याद रखिए सब्जियों की डिब्बाबंदी की जाती है। लेकिन अब आपका ये भी क्वेश्चन रहेगा कि सर जी फलों की भी तो डिब्बाबंदी की जाती है, तो उनका घोल कौन सा होता है, कौन सा घोल रखा जाता है, कौन सा सॉल्यूशन उनका लिया जाता है? तो याद रखिए, अगर बात करेंगे फलों की, तो फलों में याद रखिए सिरप का प्रयोग किया जाता है। फलों की जब कैनिंग की जाती है, डिब्बाबंदी की जाती है, तो उनमें जो सॉल्यूशन रखा जाता है, जो घोल लिया जाता है, वो कौन सा काम में लिया जाता है? सिरप काम में लिया जाता है। अब ये सिरप क्या होता है सर, ये बता दीजिए। तो आपने चाशनी नाम सुना है? मतलब शक्कर से हम जो चाशनी लेते हैं, तो इस चाशनी को ही क्या कहते हैं? याद रखिएगा, सिरप कहते हैं। चाशनी तो आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से चाशनी को ही हम क्या कहते हैं? सिरप कहते हैं। और इस सिरप का प्रयोग किया जाता है डिब्बाबंदी के लिए। किन के लिए? फलों की डिब्बाबंदी के लिए सिरप का प्रयोग किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे सब्जियों की, तो सब्जियों में नमक की घोल अर्थात ब्राइन घोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पर आपको दोनों ही टर्म समझ आ गई है कि फलों के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, किस घोल का प्रयोग किया जाता है, और सब्जियों के लिए किस घोल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक सीमित रखते हैं। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के साथ और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तो अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है, क्वेश्चंस अगर आपको अच्छे लगे हैं, तो वीडियो को लाइक कर देना और शेयर आपको ज़रूर से ज़रूर करना है, ताकि जितने भी यहाँ पर आपकी एग्रीकल्चर सर्किल है, फ्रेंड सर्किल है, उन सभी को ये क्वेश्चंस बेनिफिट दे पाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए। बाय बाय, टेक केयर।